So, welcome to lecture number 17. Apologies for the delay and the glitch. I'm not actually at the office. I was traveling outside. So that's why this issue. All right. Chalo ji, let's start. Lecture number 17. What is our agenda for today? So last lecture में हमने CDF का concept देखा था. What is the concept of CDF? Cumulative distribution function. And उसके अलावा uniform distribution जो होता है उसके regarding how is the CDF, how does the CDF look like, how do you draw the CDF, how do you find different sorts of probabilities. We discussed all of that. So today we will continue with the same discussion. Expected value कैसे निकालते हैं, variance कैसे निकालते हैं, along with that what is the idea of percentile, percentile का meaning क्या होता है, वो सब हम लोग discuss करेंगे. And we will also do a lot of problems based on that. ठीक है, चलो सबसे पहले जो है concept है percentile of a continuous distribution. ठीक है, सो परसेंटाइल हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल, इफ यू रिमेम्बर? मैम परसेंटाइल का मीनिंग मतलब उतने परसेंटाइल आया, मतलब उतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप किए हुए थे उनसे ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल 40 परसेंटाइल आए हैं तो 40% स्टूडेंट्स से ज्यादा मार्क्स है. वेरी नाइस, ऐसा. एब्सोल्युटली. तो जैसे आपके स्क्यूएट स्कोर भी आता है या किसी भी तरीके के स्कोर्स आते हैं, कई बार स्कोर जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में दिए जाते हैं कि भाई आपको 90% मार्क्स आए हैं. 90% मार्क्स आना एंड सेइंग कि 90 परसेंटाइल आपका स्कोर है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सो जैसे somebody says कि आपके 90% मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, ठीक है, एंड आप किसी ने बोला 90 परसेंटाइल स्कोर आया है, तो 90% मार्क्स का मतलब है कि अगर पेपर 100 मार्क्स का था तो आपके आए हैं 90 मार्क्स. ठीक है, 90 परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या होता है? जब भी आप परसेंटाइल की बात करते हो तो उसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो 1000 बच्चों ने पेपर दिया, 1000 स्टूडेंट्स गेव द पेपर, ठीक है, तो 90% जितने बच्चे हैं, 90% ऑफ 1000 कितना होगा? 900 स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब अगर किसी ने बोला यू गॉटन अ स्कोर ऑफ 90 परसेंटाइल, इट मीन्स दैट यू हैव स्कोर्ड बेटर देन 900 स्टूडेंट्स. तो अगर एक रैंक निकाली जाए तो 900 स्टूडेंट्स इधर होंगे, यहाँ पे आप हो जिनका स्कोर जो है, और बाकी 100 स्टूडेंट्स इधर है. तो आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे है कि आपके लेफ्ट साइड आपसे कम नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? 900. ये होता है 90 परसेंटाइल का मतलब. तो 90 परसेंटाइल को मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ ना कि मेरे से लेफ्ट साइड में जिन जिन लोगों का स्कोर आया है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 90%. 90 परसेंटाइल, इसको बोलते हैं 90 परसेंटाइल. 90 परसेंटाइल इज अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट such that to the left of it we have 90% people या objects. Is that okay? Is this fine? The meaning is fine? ठीक है, तो अगर मैं 90 परसेंटाइल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने लगूं, 90 परसेंटाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? सो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं 90 परसेंटाइल या एनी परसेंटाइल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इट? डेफिनेशन इज दिस. व्हाट इज द डेफिनेशन? कि मान लो लेट p be a number, let's say p is a number between 0 and 1. So let's say p is a number between 0 and 1, ठीक है, and the 100 times p,
100 times pth percentile of the distribution of a continuous random variable x, which is denoted by nu of p, is defined by, तो मैं 100 टाइम्स pth परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करूंगी इस नंबर से, ठीक है। तो जैसे मान लो p की वैल्यू क्या आ गई 0.9, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल होगी वो क्या होगी 100 टाइम्स p, विच इज 90%, 90th परसेंटाइल। तो ये जो 90th परसेंटाइल है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी अ नंबर, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, NEU, न्यू, ठीक है, न्यू ऑफ 0.9। और ये जो न्यू ऑफ 0.9 है ये कैसे आएगा, इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, कि अगर मैं मेरे पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम -∞ टिल दिस न्यू ऑफ p, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, दैट शुड कम आउट टू बी p। इसकी वैल्यू जो है, इसका जो आंसर है वो आना चाहिए p। इसका मतलब कि, और ये जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को अगर मुझे सीडीएफ के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कल हमने सीडीएफ का कल नहीं परसों हमने सीडीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो सीडीएफ के टर्म्स में ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट, सीडीएफ के टर्म्स में। तो जब भी आपको सीडीएफ लिखना होता है, ठीक है, मतलब whenever you have to write CDF, कैपिटल F of X, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल F of X, कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं -∞ to x f of y dy, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, f of x, राइट, यस। है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो ये जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, द परसेंटाइल, सो आई विल पुट माय परसेंटाइल हियर, राइट। तो व्हाट इज दिस, कैपिटल F of nu of p, right, is that okay? यस। है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको डायग्रामेटिकली आप समझो कि भाई जो मेरा परसेंटाइल नंबर है वो ये नंबर है, ठीक है, और ये कैसा नंबर है, जिसके लेफ्ट साइड में जितना भी एरिया होगा वो p होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इस चीज को देखूं, मान लो मेरा जो डायग्राम है ऑफ f of x वो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, लेट्स से दिस इज f of x, ठीक है, एंड दिस इज x एंड दिस इज f of x, ठीक है। तो मैं कब बोल पाऊंगी कि दिस इज माय 100 टाइम्स pth परसेंटाइल, जब इस नंबर के लेफ्ट साइड में कितना एरिया होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ इट, what should be the area to the left of it, what should be this area, what should be this area, तो ये जो न्यू ऑफ p है इसका मतलब क्या था, कि इसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया होना चाहिए, चेक दिस, एफ ऑफ एनपी। f of np, और f of np क्या है, पी। है ना। तो ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा p, राइट। तो जब भी आपको कोई परसेंटाइल निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको भाई 90th परसेंटाइल निकालना है तो मतलब ये जो p वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए 0.9,
तो वो नंबर निकाल दो. जस्ट फाइंड दैट नंबर सच दैट टू द लेफ्ट ऑफ विच द प्रोबेबिलिटी इज 0.9. इज दैट क्लियर? Yes. फाइन. ठीक है. एवरीबडी, भारत, भव्या, प्रियांक, उमंग, गाइस, दिस इज गुड. Yes, ma'am. ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी डू हियर. अच्छा जी. अब मीडियन क्या होता है ये सबको पता है? व्हाट इज मीडियन? है ना? तो मीडियन क्या होता है, जरा डिफाइन करो. मीडियन की Ma'am, डिफिनेशन. the middle value of the all the observations. राइट, मिडिल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. मिडिल वैल्यू का क्या मतलब होता है? कि वो पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया हो और राइट साइड में कितना एरिया हो. तो मेरे को अगर मीडियन निकालना हो तो क्या होना चाहिए? मैं मान लो मीडियन निकाल रही हूँ, मतलब म्यू ऑफ वॉट एवर दिस सिंबल इज. ठीक है. तो अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो इसका मतलब ये मिडिल पॉइंट है. दिस इज द मिडिल पॉइंट. तो मतलब इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में कितना कितना एरिया होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एरिया? कोई चीज को आप मिडिल बोल रहे हो तो उसका क्या मतलब है? आपके Both डेट. sides हाँ बोलो. equal होगा मैम area. ठीक है. और इक्वल और टोटल एरिया कितना है? 1. 1. तो इक्वल इक्वल आधे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना Half half. है ना? तो इस तरफ कितना एरिया होना चाहिए? 0.5. और इस तरफ भी कितना एरिया होना चाहिए? 0.5. राइट. तो इस लॉजिक से मेरे को बताओ जरा कि ये जो मीडियन है ये कौन सी परसेंटाइल होती है? व्हाट परसेंटाइल इज मीडियन? कौन सी परसेंटाइल होती है मीडियन? 50 percentile. 50 परसेंटाइल. राइट. तो अगर मैं मीडियन को डिफाइन करूं तो वो क्या होती है? द मीडियन of a continuous distribution which is denoted by this is what? Is the 50th percentile, right? This is the 50th percentile, so that mu satisfies what? कि 0.5 वैल्यू आएगी कब? जब मैं f ऑफ म्यू हैट टाइप ऑफ सिचुएशन अगर कर दूंगी. राइट. तो अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये नंबर डाल दूंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0.5. राइट. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट इज half the area under the density curve is to the left of mu, which is the median, and half is to the right. Half of the area to the right of it. Right of the median. Is that okay? Is this definition clear? Any Yes. doubt? Yes, fine. ठीक है. Okay, very nice. All good, everybody? Fine. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिक, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक है. ठीक है. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होगा तो उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री कौन सा पॉइंट होना चाहिए? सो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू से दैट a continuous distribution
whose PDF is symmetric, right? There, mu, which is the median, will be the point of symmetry. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? जैसे मान लो आपने अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बना दिए, ठीक है? तो अब ये देखो, अलग अलग पीडीएफ हमने बना दिए, ठीक है? एक पीडीएफ है विच लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है? ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है? ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है? मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऐसा, ठीक है? और एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऐसा, ठीक है? तो इस केस में मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है? इसमें मीडियन कहाँ कहाँ होगा? व्हाट विल बी द मीडियन वैल्यूज? अब ये सिमेट्रिक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा राइट साइड में है। तो ये सारे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, यस और नो? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे जो आपके मीडियन है, व्हाट इज द मीडियन गोइंग टू बी? ये वाली मीडियन वैल्यू होगी, ये वाली भी मीडियन वैल्यू होगी, और ये वाली भी मीडियन वैल्यू होगी, राइट? तो मीडियन वैल्यू, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो ये जो मीडियन वैल्यू है ये आपकी पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, कि मतलब ये पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बिल्कुल सेम दिखता है पीडीएफ। ये एक पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बिल्कुल सेम दिखता है। सो इट्स लाइक दिस इज द पॉइंट जहां पे आपने एक मिरर प्लेस कर दिया, यू प्लेस्ड अ मिरर हियर, राइट? तो यहाँ पे हमने मिरर रख दिया है, और मिरर के लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल सेम एरिया है, एरिया भी और डायग्राम भी, ठीक है? तो जब भी आपका पीडीएफ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है? जो मीडियन है दैट इज योर पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है? दिस इज योर पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इज दैट ओके? और मैम पीडीएफ इसमें वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। हाँ जी, दो, हाँ जी सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये एफ एक्स है और ये हो गए एक्स वैल्यूज, ये एफ एक्स और ये एक्स वैल्यू, ये एफ एक्स और ये एक्स वैल्यू, ठीक है? तो हमने पीडीएफ प्लॉट की हुई है। तो जब भी पीडीएफ बिल्कुल इस तरीके से आए, सिमेट्रिक हो, तो उस केस में जो भी हमारा मीडियन है दैट इज आवर पॉइंट ऑफ सिमेट्री। फाइन, Yes. ठीक है? चलो जी, ओके। So let's see if we could do some problems related to this. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक पीडीएफ दे दिया, एफ ऑफ फाइंड द 99th परसेंटाइल, ठीक है? फाइंड द 99th परसेंटाइल of the following distribution, of the following distribution। एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, उसका जो है आपको 99th परसेंटाइल बताना है, ठीक है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, कि जब भी एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, देन द पीडीएफ इज 1/2 एंड इट इज 0 अदरवाइज, ठीक है? दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो जरा इसके लिए 99th परसेंटाइल निकाल के बताओ, क्या करेंगे हम लोग? व्हाट विल वी डू? Try to think about it and I'll just be back in 10 seconds. Try to think about it now.
हाँ जी, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? तो 99 परसेंटाइल निकालना है, इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट बता दो जिसके लेफ्ट साइड में एरिया कितना होना चाहिए? 99, मतलब 0.99। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है? एफ ऑफ न्यू ऑफ 0.99, राइट, इज इक्वल्स टू 0.99 होना चाहिए। तो मुझे बेसिकली ये नंबर निकालना है जो मैं अगर अपने सीडीएफ में रख दूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0.99। यस और नो? तो मैम 0.99 कैसे आ गया? 99 नहीं रखेंगे उसके प्लेस पे? यहाँ पे, यस मैम, इसमें डाउट था। यहाँ पे ना आप पी रखते हो, तो अगर 100 टाइम्स पीएथ परसेंटाइल किसी ने लिखा हुआ है तो पी कैसे निकलता है? जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करके। ओके। तो यहाँ पे किसी ने 99th परसेंटाइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100 टाइम्स 0.99 हुआ होगा, राइट? उससे पी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.99, राइट? ओके। तो क्या करेंगे फिर? मुझे किस चीज की जरूरत है? सीडीएफ की। आई नीड सीडीएफ। या फिर मैं डायरेक्टली क्या कर दूं कि भाई माइनस इन्फिनिटी मतलब लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो -1 से लेके किस नंबर तक इंटीग्रेट करूं कि मेरा आंसर 0.99 आ जाए, राइट? यस और नो? ओके, तो व्हाट इज माय टास्क? माय टास्क इज कि मैं ये जो मेरा वैल्यू है 1/2 डी ऑफ एक्स, इसको मैं -1 से लेके ये जो न्यू ऑफ 0.99 है यहां तक इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0.99, राइट? यस और नो? दिस इज व्हाट वी वांट, यस। है ना? यस मैम। तो फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? व्हाट विल यू गेट? 1/2x और वैल्यूज -1 से लेके न्यू ऑफ 0.99 हो जाएंगी, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0.99 के। तो आप जब इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? न्यू ऑफ 0.99 माइनस माइनस ऑफ 1, और ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय 2 है, सो दिस शुड गिव यू 0.99। यस और नो? यस। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? न्यू ऑफ 0.99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0.99 टाइम्स 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1.98, राइट? और इधर ये जो है ये न्यू ऑफ 0.99 है, और इधर -1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये न्यू ऑफ 0.99 ये कितना हो गया? 0.98, राइट? फाइन। तो द 99th percentile of the PDF of the distribution, yeah, of the random variable is 0.98। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है ना 0.98, इसके लेफ्ट साइड में अगर आप एरिया निकालने बैठोगे तो वो कितना आना चाहिए? 0.99। इज दैट ओके? एनी डाउट्स इन दिस? यस मैम। नो। फाइन, चलो ओके, ऑल राइट। सो एवरीबडी क्लियर? भारत, भव्या, प्रियांक? यस मैम। ओके जी, चलो ठीक है। तो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो कैसे निकलता था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी होती थी, तो क्या करते थे फॉर डिस्क्रीट केस? व्हाट डिड वी यूज टू डू? क्या करते थे? समेशन ऑफ एक्स टाइम्स पी एक्स बिलोंग्स टू व्हाट?
वॉट एवर इज माई डोमेन, राइट? यही करते थे। यस, डू वी रिमेम्बर दिस? yes. है ना? तो अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी विल डू द फॉलोइंग। सो लेट्स डिफाइन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो डेफिनेशन क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? द एक्सपेक्टेड वैल्यू or you can say the mean value of a continuous random variable x with the PDF f of x is given by the following, is given by। अब आप जो पहले कर रहे थे वही करना है, बस पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज कर रहे थे, अब कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स यूज करोगे। पहले जो पी एक्स होता था वो अब क्या हो गया है? एफ एक्स, राइट? तो आपको क्या करना है? एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, राइट? समेशन, समेशन करने का मतलब है चीजों को ऐड करना। तो समेशन जब वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तो समेशन को किस चीज में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं? व्हाट डू वी कन्वर्ट इट टू? समेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इंटीग्रेशन में। तो मतलब आपने क्या करना है यहाँ पे? इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या वैल्यूज है? एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है। तो जब भी हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यू है, तो हम क्या लिख देते हैं कि भाई जो जो पॉसिबल वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, वहां पे इंटीग्रेट कर दो। और जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ये भी लिखते हो, राइट? तो ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है, जिसको हम लोग म्यू ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इज दैट फाइन? क्लियर है? तो मैम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा, इसमें डाउट। किसको किस फॉर्म में कैसे लिखा? मैम इसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म तो समझ आ गया मैम, एक्स और पी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करके वो समेशन करें। तो यहाँ पे इसका जो ये वर्जन है ना, कॉन्टिन्यूअस वर्जन, उसमें क्या है? एक्स इंटू पी एक्स। तो ये पीडीएफ होता था, अब मेरा कॉन्टिन्यूअस के केस में पीडीएफ क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो एक्स यस मैम। इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स। और समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी चीजें ऐड करना ही होता है ना, लेकिन यस। जब वो कॉन्टिन्यूअस हो तब, राइट? और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यूज है उसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो मुझे एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यूज है उसके लिए ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट? अब मुझे बस यस। ये नहीं पता कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो जब भी हमें नहीं पता होता तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ये कर देना, हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो लिखते हैं, राइट? यस। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो मैम ये कॉन्टिन्यूअस के केस पे वैलिड है ना, इंटीग्रेशन वाला। एग्जैक्टली। तो डिस्क्रीट यस। केस में तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही नहीं है ना? वो तो अलग अलग पीडी, जो बड़ा जो पीडीएफ होता है वो तो सिर्फ 4 5 6 7 8 जितने भी पॉइंट्स हैं वो होते हैं। तो आपका तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो, राइट? यस। तो इस तरीके से वी हैव टू डू। दिस इज फाइन? यस। ठीक है। अच्छा, पहले जब हम लोग ये निकालते थे, तो दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस केस। अच्छा, पहले जब मुझे फॉर डिस्क्रीट केस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे? वी यूज टू डू द फॉलोइंग, राइट? कि हम लोग क्या करते थे? एच ऑफ एक्स टाइम्स एच ऑफ एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स, राइट? मल्टीप्लाई करते थे इनको और फिर क्या कर देते थे? समीशन कर देते थे फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ऑल द पॉइंट्स इन माई डोमेन। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है मेरी डोमेन में, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, राइट? यही करते थे, रिमेंबर? यस। है ना? तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्जन में क्या करेंगे? सेम चीज।
कॉन्टिन्यूअस केस में क्या होगा? सो व्हाट इज द प्रोपोजिशन दैट वी हैव? क्या प्रोपोजिशन है? If x is a continuous random variable with PDF f of x and capital small h of x is any function of the random variable x, ठीक है, then अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x निकालनी है तो वो आप क्या करोगे? म्यू ऑफ h ऑफ x वो क्या होगी? आपको क्या करना है? पहले x था, अब h ऑफ x हो जाएगा h ऑफ x टाइम्स f ऑफ x dx, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज व्हाट यू डू. इज दैट ओके? तो सेम चीज जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं. hx hx pdf all possible values, summation, integration. Is that okay? Fine. Yes. ठीक है. तो इसी लॉजिक से एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम लॉजिक, तो पहले अगर मेरा एच एक्स कोई एक लीनियर फंक्शन होता था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स अगर निकालनी होती थी, मान लो ये एक लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, तो डिस्क्रीट के केस में मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाती थी? a times expected value of x plus b, right? So this holds for continuous case as well. This holds for both continuous as well as the discrete case. ठीक है जी? Fine. Yes. ठीक है. मैम जो अपर वाला है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वो कॉन्टिन्यूअस केस के में होल्ड करेगा ना? ये वाला? यस मैम. Yes, exactly. We've written na x is a continuous random variable. Continuous case. Yes, exactly. तो जब भी देखो इंटीग्रेशन करने के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन जहां पे भी यूज होता है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के केस में ही यूज हो सकता है, ठीक है, और किसी पॉसिबल रीजन पे वो नहीं हो सकता. फाइन. यस. ओके जी. तो जैसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास क्या होता है? व्हाट डू वी हैव? वेरिएंस, राइट? तो वेरिएंस को डिफाइन करते हैं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे इससे रिलेटेड. वेरिएंस. तो वेरिएंस को अगर डिफाइन करना पड़े तो डिस्क्रीट के केस में वेरिएंस क्या होता था? तो ये साथ साथ आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि एक आप कंपेयर भी करते रहो. यू कीप कंपेयरिंग, यू कीप सीइंग हाउ आर दे रिलेटेड, एंड पुराना भी रिवीजन हो रहा है और आप साथ साथ में ये देख लो कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. बस डिस्क्रीट चीजें जो है, समेशन एक डिस्क्रीट ऑपरेशन है, ठीक है, कि अलग अलग वैल्यूज को पिक करके ऐड करो. इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस अगर एक फंक्शन है तो उसके जितना भी एरिया बनता है उसको ऐड करके बताना, उसको बोलते हैं दैट इज बेसिकली आर कॉन्टिन्यूअस वर्जन ऑफ समेशन, ठीक है. तो डिस्क्रीट के केस में वेरिएंस निकालनी होती तो क्या लिखते थे? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था? दैट वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, और उसको निकालते कैसे थे? समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर पी एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू योर डोमेन. यस, यही करते थे. यस मैम. यस मैम. राइट. तो और मेरी वेरिएंस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती थी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ऐसे ही ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, है कि नहीं? यस. है ना?
तो अब डिस्क्रीट के केस में तो हमने ये सब देख लिया था, अब कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस के केस में भी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न वी हैव टू रिपीट। तो अगर मैं वेरिएंस डिफाइन करूं, द वेरिएंस of a continuous random variable x with PDF f of x and mean value mu is nothing but, इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते हैं। और ये क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका कर दो कॉन्टिन्यूअस वर्जन में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, पी एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, डी एक्स एंड इंटीग्रेशन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द फॉर्मूला and this is nothing but expected value of x minus mu whole square, right? Is this fine? तो ये बिल्कुल सेम ही है हमारे पास। तो मेरा जो वेरिएंस का फॉर्मूला है जो यहाँ पे लगता था, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर continuous versions as well। वेरिएंस ऑफ x जो है वो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट? फाइन Yes. है ना। और जैसे सपोज अगर हम लोग डिस्क्रीट के केस में बात करें, सपोज एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो है अगर ए एक्स प्लस बी है, तो मेरा वेरिएंस ऑफ एच एक्स क्या हो जाता है डिस्क्रीट के केस में, व्हाट बिकम्स आवर वेरिएंस, मेरी वेरिएंस क्या हो जाती थी, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट? बी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता था, b value did not used to matter to us. Similarly, this applies for continuous case as well. So this is applicable for discrete as well as the continuous case, right? है कि नहीं? Yes. है ना। तो दैट इज योर वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो बस इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स is equals to square root of variance of x. That's the formula for standard deviation. ठीक है जी, क्लियर हो गया? फाइन। तो ये फॉर्मूला है जो पहले बिल्कुल डिस्क्रीट के केस में करते थे, एग्जैक्टली सेम चीजें जो है आपको कॉन्टिन्यूअस के केस में करनी है। बस वहां पे जो पीडीएफ है, यहाँ वाला नया पीडीएफ है, वहां समेशन था तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, बस इतनी चीजें बदली हैं, बाकी और कुछ भी नहीं बदला है। इज दैट ओके? Yes. ठीक है ना, चलो ओके। सो ऑल गुड भव्या, प्रियांक, गाइस ऑल गुड? Yes, ma'am. चलो, so there's one question for you which is the following, that find, great, okay, find the expected value and the variance value for a uniform continuous random variable। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी वो बताना है, और उसकी जो है वेरिएंस वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। और जिसका पीडीएफ क्या है, विद पीडीएफ, मैं पीडीएफ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए।
एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज एक्चुअली 1/b minus a wherever x is from b to a, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। तो ये जो है क्या है इसका, दिस इज द पीडीएफ ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ये हमें पता है यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। वो क्या होगी, एक टास्क ये है, और एक टास्क है कि भाई वेरिएंस वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, तो फिर अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगी? क्या करोगे आप, x टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कहां से कहां तक वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है? ए टू बी। ए टू बी। ए टू बी, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले आऊं, 1/b माइनस ए, और फिर मेरा इंटीग्रेशन किसका हो गया, ए टू बी एक्स टाइम्स डी एक्स। एक्स टाइम्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर 1/b माइनस ए है, और इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक, ए से लेके बी ए तक, टू बी। राइट। ये क्या हो जाएगा इधर, ये देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और टाइम्स 1/b माइनस ए, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, बी माइनस ए बी प्लस बी प्लस ए माइनस ए टाइम्स बी प्लस बी ए प्लस ए, और नीचे एक बी माइनस ए ऑलरेडी है, ठीक है, और इधर 2 मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो गया, बी प्लस ए बाई 2। या फिर a प्लस बी बाय 2, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और अगर उसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, सिंपली जो अपर लिमिट है प्लस लोअर लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, राइट। इज दैट ओके? यस। ठीक है ना, चलो, क्लियर हो गया, ये कर लेंगे इसको। यस। ओके जी, फिर अब बताओ वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या चीज हो जाएगी, आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, ए से लेके बी तक, किस चीज का, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर टाइम्स व्हाट, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स, राइट। और एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 1 अपॉन बी माइनस ए 1/b माइनस ए, वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये जो b माइनस ए है इसको हम लोग फ्रंट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो x माइनस म्यू है इसको खोल दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स, राइट। और इसका पूरे का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइन, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3, अपॉन म्यू स्क्वायर का क्या होगा, म्यू स्क्वायर एक्स, म्यू स्क्वायर एक्स और -2 म्यू एक्स का क्या होगा, ये, राइट, ठीक है। यस। और इसको लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, राइट। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अब लिमिट लगा दो, 1/b माइनस ए
इसको जरा जो है अलग अलग कर लो, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग लिमिट निकालो या फिर एक साथ भी कर सकते हो। तो इसको मैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस म्यू स्क्वायर बी माइनस ए, और ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस म्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, यही होगा। यस मैम। ठीक है, यस। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जहां जहां पे म्यू है म्यू की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/b माइनस ए है, तो क्या मैं हर जगह से b माइनस ए कॉमन ले सकती हूँ? ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, एंड देन इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब दिया होता है तो वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये होता है। और जब ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया होता है तो वो क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, यस और नो, यस मैम। है ना। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और इधर 2 आ गया प्लस म्यू स्क्वायर बी माइनस ए, और इधर क्या है म्यू बी माइनस ए बी प्लस ए, राइट। तो आप बी माइनस ए कॉमन ले सकते हो हर जगह से, ये भी आ गया बी माइनस ए, यहाँ पे भी बी माइनस ए और यहाँ पे भी बी माइनस ए, तो वो बी माइनस ए जब कॉमन लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास यस। क्या बच जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, तो ये बी माइनस ए तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू टाइम्स ए प्लस बी, राइट, दिस इज व्हाट आई गेट। ये रह गया मेरे पास बस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है ना, चलो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू वॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसका स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे म्यू म्यू क्या है, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी 2 बार आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2, राइट, इज दिस फाइन। मैम म्यू की वैल्यू कहाँ से पिक करी है? म्यू ये था ना मेरा म्यू, दिस, ओके। है ना, दिस वाज म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 थी, तो उसको यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, फाइन, क्लियर है। यस। ठीक है, तो फिर और सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या है, सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन ये 1/4 है और ये -1/2 है, तो 1/4 में से -1/2 करते हैं तो कितना बचता है, -1/4, यस, यस। तो माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, और इधर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस, यस। फाइन, यस मैम। ठीक है ना। तो हमने कुछ मिस कर दिया क्या, 1/3, गाइस हमने ना एक गलती कर दी, क्या गलती करी हमने, यहाँ पे 3 था, हम बार बार 2 लिख रहे हैं, राइट, हमें यहाँ पे 2 लिखना है, नहीं लिखना है, 3 लिखना है, तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी, सो दिस एलसीएम विल बी 12, ये एलसीएम गलत ले लिया हमने, तो ये एलसीएम कितना आएगा 12, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी। है ना, और इधर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, थ्री -3, से।
a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab, राइट, डिवाइडेड बाय 12। तो अब देखो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 12, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर आप इसको b माइनस a भी लिख सकते हो, राइट, यस मैम। b माइनस a होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या हो गई, मेरी वेरिएंस वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, राइट। ठीक है, मैम ये a माइनस बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन था। a माइनस b के आगे नहीं, यस मैम। a माइनस बी था बस। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर, राइट। यस। So we're just writing it because we know b is bigger. So like just so that it looks better. But आप इसको a minus b square भी लिख सकते हो क्योंकि that will give you the same thing, right? यस। Fine. ठीक है, चलो जी। तो इस तरीके से you can figure out the variance and the expected values, right? Clear है? Any doubts in this? नो। Chalo, okay. So we need to do a lot more practice. So before going into the break, let me give you a question. You can try to attempt it, and then we will do it. ठीक है, चलो, okay. Let's pick this up. This is one of your questions which has come in your exam, past years, not your exam, your senior's exam. So let's see that. So it's this. Let me just explain this question to you. You can try it if you want in the break, but we will do it together. So no worries regarding that. Time taken in hours by a transport company to deliver a consignment of apples from an orchard in Himachal is a continuous random variable with PDF. So PDF is given कि कोई भी एक कंसाइनमेंट आ रहा है जो एप्पल डिलीवर कर रहा है हिमाचल से, तो how much time does it take in hours? So it can take time from 0 to 5 or 5 to 10 and like nothing beyond 10. ठीक है, तो 0 से 5 आवर्स लगते हैं उसके लिए ये है, 5 से 10 लगते हैं उसके लिए पीडीएफ वैल्यू ये है, और उसके बियॉन्ड लगते हैं उसके लिए पीडीएफ है 0। ठीक है, तो पहले आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल टाइम टेकन टू डिलीवर द कंसाइनमेंट इज एट मोस्ट 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे या उससे कम में ही जो आपके एप्पल्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब द मैक्सिमम टाइम दैट इट्स गोना टेक यू टू डिलीवर दैट कंसाइनमेंट इज 3 आवर्स। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है कि आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 या उससे कम ही होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। तो आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट थिंग, एंड देन कंप्यूट द एक्सपेक्टेड टाइम टेकन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिलीवरी टाइम। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बताना है। So this particular PDF is not very simple. It's broken down into 2 parts. तो अभी तक जो हमने किया है उसमें क्या होता है, we just have one function. So like 1 over b minus a, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, उसी को इंटीग्रेट कर देते हो। तो जब दो चीजों में दो फंक्शंस में या दो पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड होती हैं, तो आपको पूरा इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो अप्रोप्रिएट रेंजेस हैं उसके लिए जो अप्रोप्रिएट पीडीएफ है उसको यूज करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? Any doubts in this? So try it. Attempt करने की कोशिश करो. Take some time, 10 minutes, and we will try to do it after that. किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, if you want me to repeat, let me know. All good? यस। चलो, okay. So it's 7:23 right, 24 right now. Let's start again at 7:35. ठीक है? Try in case you want, and we'll see it after the break. So let's meet again at 7:35. Thank you.
So how far we guys have reached here? Did we try it? ट्राई किया हम? मैम पूरा ट्राई तो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है, चलो कोई बात नहीं, अभी साथ में करते हैं, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. So, time taken in hours by a transport company to deliver a consignment of apples is a continuous random variable जिसका PDF given है, ठीक है? What is the probability that the time taken to deliver the consignment is at most 3? मतलब you have to find the probability that x value is less than equal to 3, ठीक है? तो probability कैसे निकालोगे? What is the probability that x value is less than equal to 3? How do you find it? क्या करेंगे? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक? मेरी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है टाइम की? 0। 0 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 3 तक। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, उससे मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो जब मेरी रेंज ये है 0 से 3, तो मेरा जो पीडीएफ है वो क्या वैल्यू ले रहा है? 1/25x। मान लो अगर ये 0 से लेके 7 होता, तो फिर हम लोग क्या करते? 0 से लेके 5 तक करते और फिर 5 से लेके 7 और फिर उनको ऐड कर देते अलग अलग। दिस इज हाउ यू वुड हैव ब्रोकन इट डाउन, राइट? ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? दिस इज नथिंग बट 1/25x dx, और इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 तक। तो क्या होगा ये? 1/25 कैन कम इन कॉमन। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। x²/2, और आप लिमिट लगा लोगे कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 तक, राइट? ठीक है। तो फिर क्या आएगा? 1/25, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 1/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 3² माइनस 0²। तो ये कितना हो जाएगा? 9/50, ठीक है। तो probability that it takes at most 3 hours for you to deliver that consignment is 9/50. Fine. ठीक है जी, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड टाइम टेकन, मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है? टाइम टेकन। तो मेरे को टाइम टेकन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिलीवरी टाइम, टाइम टेकन फॉर द डिलीवरी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ही निकालना है, ठीक है। तो मेरा पीडीएफ दिया हुआ है, उससे मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम वट एवर द पॉसिबल वैल्यूज आर। मेरे केस में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? कहां से कहां तक वैल्यूज हो सकती हैं? 0 से लेके 10 तक। तो आप 0 से लेके 10 तक इंटीग्रेट करोगे कैसे? x टाइम्स f ऑफ x एंड देन दिस इज d ऑफ x, राइट? अच्छा, आपका जो फंक्शन है, इज इट ब्रेकिंग एनीवेयर फ्रॉम 0 to 10? इट्स ब्रेकिंग और नॉट? मैम एट 5। At 5 it's breaking. So you, 5, yes, ma'am. so you can break this particular integration like that only. तो 0 से 5 को लेके x dx, f x f x dx, this is what you can do here, plus 5 से लेके 10 तक x f x dx, right? तो ये वैल्यू एक्चुअली यही तो है ना? तो इट डजंट रियली मैटर, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू आवर एंटायर एनालिसिस। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 से 5 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/25x, है ना? तो आप क्या करो यहाँ पे? x टाइम्स 1/25x, राइट? तो ये ऐसे एक्चुअली x ही हो गया, x डॉट x, और ये इधर हो गया dx गोइंग फ्रॉम 0 to 5। What about this one? 5 से लेके 10 तक जब होता है तो वैल्यू क्या होगी? x टाइम्स एफ एक्स क्या है? 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/25x, राइट? और इधर dx कर दो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? Yes. और बस अब अपना टास्क क्या है? इसको सॉल्व करना, सिंपल। सो 1/25 यू कैन टेक कॉमन। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा?
एक्स क्यूब अपॉन 3। x³ अपॉन 3, और फिर इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से लेके 5 तक, ठीक है। प्लस ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, 2/5x। 2/5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/5 एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर 2। ठीक है। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे, 5 से लेके 5 से 10। 10 तक। बीच में अब क्या आ गया, माइनस, ठीक है। और इधर क्या हो गया, x² / 25। x² / 25 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 75। या सो 25 टाइम्स 3, राइट। एंड यहाँ पे भी हम लोग लिमिट क्या लगा देंगे, 5 से लेके 10 तक, ठीक है। ये हमें करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नो मैम। ठीक है। बस अब अपना काम पता चल गया है तो उसको फुलफिल करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली x³ / 75, 0 to 5। और ये जो है ये क्या है, x² / 5 गोइंग फ्रॉम 5 to 10, ठीक है। और ये क्या है, 1, दिस इज ऑल्सो x³ / 75 गोइंग फ्रॉम 5 to 10। दिस इज वॉट वी हैव। नाउ वी जस्ट पुट द लिमिट्स, ठीक है। तो 1/75 इज इन कॉमन, 5³ - 0³ तो 5³ कितना होगा, 5 टाइम्स 5 125। 125, प्लस इधर 1/5 इज इन कॉमन, x² जो है उसको आप करोगे तो क्या हो गया, 100 - 25, राइट। 10² - 5² विच इज 100 - 25, ठीक है। और इधर माइनस 1/75 एज इट इज, x³ है यहाँ पे, तो x³ जब आप करोगे तो क्या होगा, 10³ क्या होता है 1000, और 5³ कितना होगा 125, 125। ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद बस अब सॉल्व करो, अब तो सिंपल मैथ्स है। तो 1, तो दिस इज 25 टेबल से इसको कट कर सकते हैं, तो दिस इज 5 / 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 75 / 5, व्हाट इज दैट, 15, 3। है ना। और इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 1000 - 125 विच इज 875, राइट। 875 / 75, तो ये कैसे होगा, व्हाट इज दिस, 5/3 प्लस 15 माइनस 875, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 4 टाइम्स 8, 8 4 32, and 33 34 35, so this is 35 times 25, right, and this is 25 times 3, है ना। yes no, यस मैम। है ना। so you know, like the way I did it was 25 times 4 is 100, right, 25 times 4 is 100, तो यहाँ पे 800 है, ठीक है। तो मतलब 8 times 4 होगा which is 32, और फिर बच गया क्या 75 which will add 3 to it, so this is 35। I know it's a complicated way, but sometimes you can do this, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 35 / 3, ठीक है। तो दिस इज 5/3 माइनस 35 / 3 प्लस 15, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, -30 / 3 प्लस 15, व्हाट इज दिस, -10 प्लस 15, तो व्हाट इज दिस 5, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 5। So on an average, it's going to take 5 hours for the delivery to happen from Himachal. ठीक है, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें, नो। ओके। तो like the main thing was to be careful about breaking this down, that's all. There was nothing else which was complicated here apart from this breaking from 0 to 5 and then from 5 to 10, that's all, ठीक है। चलो सिमिलर लॉजिक से हमें जो है अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है।
स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहले हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। तो आप वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का फॉर्मूला। अब हम लोग वो वाला जो फॉर्मूला है ना, x माइनस म्यू होल स्क्वायर, दैट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, सो वी विल फॉलो दिस। वेरिएंस ऑफ x जो है उसको कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। तो वी ऑलरेडी फिगर्ड दिस आउट, राइट? दिस इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो नाउ आवर टास्क इज टू फिगर आउट दिस। एंड व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? हाउ डू यू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 10 किसका, x स्क्वायर का f of x फ्रॉम 0 to 10, राइट? और यहां पे भी आप सेम चीज कर दोगे, which is because your PDF is divided in two parts, you can also break this down. So we will have 0 to 5 and then 5 to 10. What? यहाँ पे x square 25 times x dx, ये हो जाएगा, yes or no? यस मैम। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? दिस वॉज 2/5 माइनस x डिवाइडेड बाय 25, एंड यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर था dx। सेम चीज, the only thing which has changed here is earlier we had x here, now we have x square, that's all. So it's again same integration going on, बस अब एक एक वैल्यू, एक एक पावर ऑफ x बढ़ गई है, ठीक है? मैम एक हाँ बात जी, बताना, हाँ इसमें जी। ये एक्स स्क्वायर कैसे हो गया? ये एक्स स्क्वायर कैसे हो गया? तो ये देखो, जब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी होती है, तो ये जो चीज आती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाती है। ओके मैम। जब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी तो यहाँ पे एक्स था। यहाँ पे एक्स था। और ओके। इन जनरल कोई भी फंक्शन निकालना हो ना, एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वो फंक्शन बस लिख दो, एच ऑफ एक्स। मतलब मान लो किसी ने बोला कि आपको ये निकालना है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आपका काम क्या है, बस यहाँ पे ए ए एक्स प्लस प्लस बी लिख दो। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस एग्जैक्टली दैट्स इट, इसको ओके मैम। इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? सिर्फ इतना करना है, वॉट एवर इज हियर जस्ट रिप्लेस इट हियर, दैट्स इट। ओके मैम। वंडरफुल, चलो ओके, फिर अब क्या करें? तो इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 25, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 25 का क्या होगा? एक्स 4/100। x4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, और इधर 25 मल्टीप्लाइड है तो इट विल बी 100, एंड इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to 5, ठीक है? प्लस अब ये 2/5 एक्स स्क्वायर, 2/5 एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2/5 एक्स क्यूब divided by 3, and it's going from 5 to 10, right? ठीक है, और इधर क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 25, उसका भी सिमिलर ही होगा जो हमने पहले किया था। जस्ट अ मिनट, द बैटरी इज लो, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so I actually did not pause it. Just a minute.
Okay, just give me 1 more minute. Okay, can't really do too much. Okay, let's try some other way. I'll start sharing it through some other medium. Yeah, can you see my screen now? Yes, Okay, yes, ma'am. perfect. All right. So, okay. हाँ जी, तो हम कहाँ थे? Yes. माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 25 जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? We are going to get minus x power 4 divided by 4, and then we have a 25 in multiplication, so we will get 100 here, and we have to do this integration from again 5 to 10. ठीक है, चलो जी, वेरी नाइस. अब आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करते चलो. 1/100 and इधर 5 power 4. What is 5 power 4? 25 times 25, which is how much? 625 divided by 100. ठीक है, इधर क्या है? दिस इज 2/15 एंड पावर 3 है, तो 10 पावर 3 कितना होता है? 1000 माइनस 5 पावर 3 कितना होता है? 125, राइट? एंड देन माइनस 1/100 अगेन, and this is x power 4. 10 power 4 is how much? 10,000 minus 5 power 4 is 625. Is it 625? No. 25 times 25 कितना होता है? 625 ही होता है ना? Yeah, it's 625 only. Okay. Are we clear with this so far? Yes, तो फिर ठीक है, अब इधर देखो ये क्या है? 625 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 4. 25 से कैंसिल किया, 25 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज 2/15, और इधर क्या हो जाएगा? 875 माइनस 1/100. 10,000 में से 625 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9,375, राइट? So now we just solve this, try to solve this. 25 divided by 4 plus 875 जो है, क्या 15 की टेबल में आता है? 75. 15 times 5 is 75, and 75, 5, 7, 12, 125. No, let's try to do this. 2/3, 5 से कैंसिल करो इसको, 1, and 3, 7, 175 में. 175 है ना? और 175 जो है वो 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं. 5, 1, 6 and 7, 13. The sum is not divisible by 9, so 3, so can't do that, right? और इधर जो है इसको आप कैसे कर सकते हो? This is actually you can just do 93.75, right?
इसको भी हम लोग 625 डिवाइडेड बाय 100 को 6.25 लिख सकते थे, राइट? ठीक है, ओके जी। नाउ व्हाट शुड वी डू हियर? तो पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? माइनस ऑफ व्हाट? 87.5, राइट? सो 6325, यस, नो? 87.50। और ये जो है इसका क्या होगा? दिस इज 175, 200, 350 डिवाइडेड बाय 3, राइट? और 350 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 116.6666, something like that. Yes or no? Minus of 87.50, right? यस मैम। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? What do you get? This is actually, so 50 में से 67 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो ये इधर इधर गायब हुए। और दिस इज 1 3 13 and then 16. What is 13 and 16? 29, 29। right? 29.17. ये क्या यस होगा? मैम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना था? 5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25। और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 29.17 minus 25. Now what is this? 4.17 variance of x, right? Variance of x is 4.17 and then standard deviation of x निकालना था हमें, तो वो कितना हो जाएगा? Square root of 4.17. That will be something like 2 point. 2 ठीक है, so that is your answer. So standard deviation of the time taken for you to deliver that particular consignment is square root of 4.27. ठीक है, clear हो गया? Are we fine with this? यस मैम। चलो, यस मैम। there's one homework for you and let me just give you that. Just try that and we will discuss it in our next class. ठीक है? Guys, I know I'm being a little bit erratic with the schedule. It was because of the traveling. But everything will be smooth post Friday. So we'll have a class tomorrow, which was the makeup class for the class that we did not have yesterday. And the timings will be the same, 6 p.m. And yeah, let's do this. Basically, this is your homework, so try it. And now you should be able to attempt basically everything till section 4.2. अब इसके बाद जो भी चीजें हमें करनी है, they are all the special distributions. So one primary one is going to be normal distribution, जो बार बार आएगा आपके next semester में भी आएगा, तो pay very good attention to that. And the other one will be the exponential distribution. So those are the few topics which are left from this particular chapter, and then we'll move on to the fifth one. ठीक है? This is question number 5 from your chapter number 4 notes, in case you want to do that. Baki, I will upload this by tonight, so you can refer it there as well. ठीक है? This is your question. ये एक PDF दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म है, और एक नया फंक्शन दे दिया जिसका एक नया PDF दे दिया। आपको इस फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए वही hx है, तो hx टाइम्स f of x dx integration from all possible values. That's what you have to do. Okay, can we do this? यस। यस मैम। All right. Okay, guys. I think that's pretty much it from my side for today. I will see you guys tomorrow, 6 p.m. Same time, 6 p.m. Okay. Thank you. Take care. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. Bye-bye.